माधव अनंत जी, श्री सुजीत कुमार जी, श्री सुधांशु शेखर जी, श्री सतीश कुमार शाह जी, माननीय विधान परिषद के सदस्यता श्रीमती अंबिका यादव जी, और उसके अलावा श्री घनश्याम ठाकुर जी, सभी माननीय पूर्व सांसद एवं माननीय पूर्व विधायकगण एवं पूर्व विधान परिषद के सदस्यगण उपस्थित, यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के कार्यक्रम में आप सब उपस्थित हैं। मैं सबका नमन करता हूं, मैं सब को बधाई देता हूं। और एक बार तो आप जानते हैं कि भाई जो हम लोगों का काम जो हुआ है शुरू, तो आप सब जानते हैं ना कि हम लोगों की शुरुआत हुई थी 24 नवंबर 2005 को। अब पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए। आज जरा वो जान लीजिए कि जब से हम लोगों को मौका मिला था 24 नवंबर 2005 को, और उसके पहले जो लोग थे उन लोगों के द्वारा कितना खराब काम हुआ था, कोई काम ठीक नहीं कर रहे थे। अब उस समय जो समझ लीजिए पहले क्या स्थिति थी, पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। याद करिए ना, उन लोगों के समय में घर से बाहर शाम के बाद लोग नहीं निकलते थे, और हम लोग भी रहते थे तो हम लोग चले जाते थे तो उन लोगों के घरवा के अंदर घुस जाते थे, कोई बाहर नहीं रहता था। ये हालत था उस समय, आप समझ लीजिए, पहले की बात आपको बता रहे हैं। और समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। अब पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। और पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये हम लोगों के आने के पहले वाली जो सरकार थी, अब उन लोगों का यही हाल था, बुरा हाल था। लेकिन जैसे ही हम लोग आए हैं तब से हम लोगों ने सब काम करने की कोशिश की है, और शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले आप जानते ही हैं कि कितना मुस्लिम लोगों का झगड़ा होता था, और वो लोग जो पहले राज्य में थे वो कभी किए, और हम लोग जैसे ही आए तो 2006 में ही हम लोगों ने उन लोगों के लिए काम करना शुरू किया, और 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं, पहले झगड़ा झंझट होता था। और एक बार तो हम देखे थे कि जो हिंदू मंदिर जब रहता था उसमें भी हम बाद में देखे थे कि कोई शाम रात में चला जाता था और ठीक काम नहीं करता था। तो इसीलिए हम लोगों ने 2016 में ही 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब उसके बाद कभी कुछ नहीं हुआ, जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है। तो ये सब काम हम लोग तो करते रहते थे, जो भी कुछ नहीं था पहले, और जो भी मिलता था कहीं पर कि कुछ कमी है तो उसको करते थे हम लोग शुरू से। तो सर्वप्रथम और तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सबका किया। तो हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। तो आप जानते हैं कि पहले से उसका चल रहा था, उसमें वो लोग शुरू किया था, हम लोगों ने कराया था। वो लोग पूछा, हमने कहा कि नहीं आप लोग कर लीजिए। तो उन लोगों ने तो उस समय 3 लाख
68,000 नियोजित शिक्षक उनमें थे। लेकिन फिर हमको बाद में लगा कि इसको और थोड़ा बढ़ाना चाहिए और ठीक करना चाहिए, तो हम लोगों ने 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। और जब हम लोग उसी शिक्षा की थी, कुरु किया था इसका, तो उसके लिए जो पहले से जो लोग थे ना 3,67,000, उसमें से कुछ लोग शामिल हुआ था, तो उसमें 28,976 सरकारी शिक्षक भी उसमें आ गया था। तो बाद में हमको लगा कि भाई इसको इतनी बड़ी संख्या में बिहार लोक सेवा आयोग में या बीपीएससी में कोई को आने की जरूरत उन लोगों को नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि इन सब लोगों के लिए मामूली सी सब कह करके कि इसके लिए मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाए, वो हम लोग कर दिए। 5 मौका उसके लिए तय किया, और उसमें जानते हैं पुराने जितने लोग थे उन्हीं लोगों के लिए किया। तब 5 मौका हम तय किए, तो 4 तो पूरा हो चुका है, 4 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है। तो इसमें जितने लोग थे तो 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए हैं। अब बचा है मात्र 73,000, तो उसके लिए एक मौका और दे दिया, देखेंगे जो उसमें करे आ जाए। तो इसके लिए भी पहले वाला को करते हुए, अब जानते हैं पहले जो लोग बनाए हुए थे उसके बाद हम लोग तो नया भी बनाए और उन लोगों को भी कर दिया एक नया तरह से। तो कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या हो गई है 5,24,000। तो ये सब काम तो हम लोग करते ही रहे। और फिर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया, तो ये सब काम तो किया गया, लेकिन पहले वाला जितना था जो हम लोग कर रहे थे, तब पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह मात्र आप जान लीजिए 39 मरीज थे। आप प्रतिदिन कहीं जाते थे काम के लिए तो 1 या 2, तो हमने देखा था, मैंने कहा ऐसा कैसा खराब है, लोगों को तो इलाज करना चाहिए, ये सब जा नहीं पाता है। तो हम लोगों ने जैसे, आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और सभी प्लेटफार्म पर उपलब्ध है। सिर्फ बिहार हलचल न्यूज, जन जन की आवाज़ देखते रहें।